गाइस, स्वागत है लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। क्या ईरान अगला वेंजुला है? क्या ईरान अगला वेंजुला? गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि अमेरिका ने अभी हाल ही में वेंजुला के साथ क्या किया था। नाइट एक रात में वेंजुला के राष्ट्रपति को बाय द वे कैद कर लिया था, और अभी पता नहीं वो कहाँ है, पता भी नहीं है। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ साथ उनकी वाइफ को भी बाय द वे अमेरिका ने कैद किया था, और अभी हालांकि कहाँ है वो पता ही नहीं है। और उसके बाद वेनेजुएला की ऑयल पे बाय द वे अमेरिका ने कब्जा किया है। अब सवाल यही है कि क्या ईरान जो है वो अगला वेनेजुएला है? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो कुछ उसी तरह वॉर, कुछ उसी तरह अटैक्स जो है वो अभी फिलहाल चल रहे हैं। या अभी अगर तुम देखोगे तो कुछ उसी तरह वॉर, कुछ उसी तरह अटैक्स जो है वो फिलहाल चल रहे हैं। ईरान के साथ अगर तुम देखोगे सबसे पहले बातचीत हुई, अमेरिका की तरफ से पहले थ्रेट्स दिया गया, उसके बाद टेबल पे बातचीत हुई। 3 फेजेस हुए जिसमें कि बातचीत हुई 3 फेजेस में। आई थिंक 2 फेजेस हुए, तीसरा फेज ये मंडे को होना था, कल आई थिंक, बट उससे पहले ही अटैक्स हो चुका है। तो अलग अलग फेजेस में बाय द वे बातचीत हुई। बातचीत होते होते बीच में नहीं बना बात, तो अमेरिका ने सैटरडे को बाय द वे पहले इजराइल ने हमला बोला ईरान पे, और उसकी उसी कुछ मिनटों के बाद फिर अमेरिका ने भी ईरान पे जो है हमला बोला। और उसी दिन रात में ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको भी मार दिया। जी हाँ, उसी दिन रात में ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उनको भी मार दिया। अमेरिका ने गाइस कुछ शर्तें रखी थी बाय द वे। अगर तुम देखोगे ईरान के ऊपर अमेरिका ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें कि परमाणु बम नहीं बनाना, ईरान को परमाणु बम हम नहीं बनने देना चाहते। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है कि ईरान के परमाणु बम, ईरान को परमाणु देश हम नहीं बनना देना चाहते। इसराइल की तरफ से भी जो रखी गई थी ईरान के थ्रू, ईरान के पास जो बातचीत में इसराइल की तरफ से भी कहा गया था कि इसराइल के जो डिमांड थे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान नहीं बनाएगा, या ये इसराइल की तरफ से बाय द वे कहा गया था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो ईरान बाय द वे नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से वो टेबल पे बात भी हो रही थी। लेकिन टेबल पे बात बनी नहीं, और तब तक इसराइल ने पहले हमला किया, और उसके बाद अमेरिका ने भी जॉइंट ऑपरेशन में हमला कर दिया। और जिसमें अगर तुम देखोगे तो सिंपल सी बात है, अमेरिका का अगर पॉलिसी अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, मेरी बात मानो, नहीं मानो तो फिर अटैक होगा, और उसके बाद जिम्मेदार तुम होगे। और अमेरिका ने वही किया, फिर अटैक किया, और उसके बाद अलीउद्दौला खामनेई, केवल खामनेई नहीं उनके पूरे परिवार को भी कल ही रात में बाय द वे अटैक में मार गिराया गया। जी हाँ, अलीउद्दौला खामनेई, और केवल खामनेई नहीं, तुम सोच सकते हो पूरे खानदान को एक साथ, पूरे परिवार को एक साथ उस अटैक में कल मारा गया। पूरे परिवार, पूरे खानदान को एक साथ अटैक में बाय द वे मारा गया। और जिसके बाद जो है अमेरिका के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट भी किया था, और विक्ट्री का बाय द वे आज बताया था कि हमने ये लड़ाई जो है जीत ली है, क्योंकि खामनेई को जो सुप्रीम लीडर है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, क्योंकि अमेरिका करना क्या चाहता था, अमेरिका ये चाहता था कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन जब अमेरिका को भी ये चीज पता था, इसराइल को भी ये चीज पता था कि जब तक खामनेई के शासन है तब तक सत्ता परिवर्तन होना आसान नहीं है। इसलिए पहले टेबल पे बात हुआ, बट वो बात नहीं बनी, तो अमेरिका की तरफ से वो अटैक किए गए। और उसके बाद जब खबर आई आज सुबह में कि खामनेई नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को अटैक में मारा गया है, और जिसकी वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप के चाचा ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके तरफ से भी आज बताया गया कि हमने ये लड़ाई जीत ली है, क्योंकि चाचा ट्रंप जो है खामनेई को खामनेई मारे गए थे, और उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार भी मारे गए थे, और जिसकी वजह से
जिसके बाद चाचा ट्रम्प ने ये बताया कि हमने ये लड़ाई जीत ली है क्योंकि हमने खामनेई को मार गिराया है। बट सवाल ये है कि क्या वेनेजुला जैसा इतना आसान है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना? क्योंकि वेनेजुला में अगर तुम देखोगे तो एक रात में मादुरो को कैद कर दिया गया, अमेरिकन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन चला गया और अमेरिकन फोर्स के द्वारा मादुरो को तुरंत कैद कर लिया गया। उसके बाद उसी की ही पार्टी के एक मेंबर्स को बाधा हुए उस कुर्सी पे, सत्ता की कुर्सी पे बाधा हुए बैठाया गया है, जो कि अभी अमेरिकी नीति के द्वारा बाधा हुए वो चल रही है। सवाल है क्या इतना आसान ईरान में होगा? क्योंकि ईरान के पास जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की जखीरा। हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के पास, बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसलिए सवाल है कि क्या अमेरिका जो वेनेजुला में किया वो इतने आसानी से ईरान में कर पाएगा? क्योंकि खामनेई को जरूर अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन अमेरिका कर पाएगा? क्योंकि ईरान में अलग अलग, अगर तुम देखोगे ईरान में अलग बायदा में सेना है, आईआरजीसी एक अलग है, सेना बिल्कुल अलग है, आईआरजीसी बिल्कुल अलग है। लेकिन ईरान में पावर अगर तुम देखोगे तो वो आईआरजीसी के पास बहुत सबसे ज्यादा पावर है। आईआरजीसी की जो सेना है उसके पास सबसे ज्यादा पावर है और वो सुप्रीम लीडर के तहत ही वो चलती थी। आईआरजीसी जो है वो एक तरह से सुप्रीम लीडर के तहत चलती थी, जिसके पास पूरी कंट्रोल भी थी। आईआरजीसी के पास बाय द वे अगर तुम देखोगे तो अभी सुप्रीम लीडर नहीं है, तो पूरी कंट्रोल बाय द वे अभी आईआरजीसी ही उठा रही है ईरान की। तो बिना आईआरजीसी को हटाए हुए क्या अमेरिका जो है सत्ता परिवर्तन करा सकता है? तो वो जवाब है शायद नहीं। इतना आसान सत्ता परिवर्तन खासकर ईरान में नहीं, शायद नहीं हो पाए, क्योंकि जब तक आईआरजीसी मेरे ख्याल से रहेगी तब तक सत्ता परिवर्तन इतना आसान है नहीं। और हालांकि चाचा ट्रम्प ने बाय द वे ट्वीट करके तो आज एक तरह से बधाई दे दी है कि हमने वॉर जीत लिया है क्योंकि खामनेई को हमने मार गिराया है। चाचा ट्रम्प ने ये बताया, लेकिन उसके बाद आज जैसे ही न्यूज आया था खामनेई मारे गए हैं और उनके साथ उनका पूरा खानदान खत्म हुआ है, तो उसके बाद ईरान ने बाद में रिटेलिएट भी आज चालू कर दिया था। जी हाँ, ईरान ने एक बार फिर से कल की तरह अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्री में बाद में अटैक्स चालू कर दिए थे। इजराइल पे मिसाइलों की बौछार कर दी थी, ड्रोन अटैक्स करने चालू कर दिए थे। तो ईरान की तरफ से बाद में और बयानबाजी भी ईरान की तरफ से बाद में चालू हो गए थे। तो ईरान एक तरह से ये भी संदेश दे रहा है कि वो उनके सुप्रीम लीडर जरूर मारे गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी कहीं ना कहीं यूएस अमेरिका को वो संदेश देता हुआ कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। यूएस अमेरिका को संदेश देता हुआ कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान, न्यू एक्सप्लोजन हियर इन द दुबई, अबू धाबी, दोहा एंड मनामा एज ईरान इंटेंसिफाइज काउंटर अटैक। तो बताया जा रहा है कि एक बार फिर से ईरान की तरफ से जो है दुबई, अबू धाबी, दोहा जो कि कतर है, मनामा में अटैक किए गए, नया अटैक ये बताया जा रहा है। तो Iran wars news 4 killed in the latest Iran missile attacks on Israel, report AF citizen. Iran war news, new explosion here in Dubai, Abu Dhabi, जो कि मैंने आपको बताया, new explosion across the Gulf country of Dubai, Abu Dhabi, Doha and Manama as Iran counter retaliatory campaign for a second consecutive day. Journalists in Dubai heard multiple blasts while resident in Abu Dhabi described loud detonation. Sirens were activated in Manama, where correspondent also reported an explosion, and in the Qatari capitals, a reporter said a blast could be heard. Fatality AFP reported. तो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जो है ईरान की तरफ से वो जो अटैक्स है वो चालू है, चाहे वो यूएस बेस हो, चाहे वो यूएई दुबई हो, चाहे वो कतर हो, दोहा हो, मतलब कतर हो, या फिर अलग कुवैत वगैरह हो, मतलब मिडिल ईस्ट में ईरान का अभी भी रिटेलिएशन जारी है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। क्या वेनेजुला जैसा ईरान में ऑपरेशन अब खामनेई के मरे जाने के बाद भी क्या सक्सेसफुल हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।